नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे और अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी हम बात कर रहे हैं होली की। फागुन मास में होली का त्यौहार मनाया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और हमें नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, खेलने को मिलता है। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि सब लोग मिलकर रंग खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गुंजिया खाते हैं, गुंजिया बनाते हैं, लड्डू खाते हैं, बहुत सारी मिठाई घर में बनती है। तो बहुत ही मुझे तो पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगी क्योंकि ना कुछ होली पे कुछ ना कुछ खरीदने का प्रचलन होता है। इस बार 7 तारीख को जलाने वाली होली है और 8 मार्च को है होली, यानी रंगों वाली होली। तो इससे पहले हमें कुछ चीज़ें खरीदनी है जिनको कि हमें होलिका दहन में डालना है, जिससे हमारे बहुत सारी चीज़ों का हमें उपाय मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों का निवारण हमारा होगा। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उन्हीं उपाय की कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये खुशियों के साथ साथ ना हमारे उपायों का भी त्यौहार है। ये खास महत्व दिया जाता है इस त्यौहार को क्योंकि इसमें कुछ तांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ बुराई के लिए लोग करते हैं तो कुछ अच्छाई के लिए करते हैं। अब क्योंकि इसमें हम खेलने जाते हैं, हम डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जैसे राधा कृष्ण अपनी होली मनाते थे, डांडिया खेलते थे, रंग गिराते थे, फूलों की होली खेलते थे। तो मुझे तो, और नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, मुझे तो इसलिए पसंद है ये। तो मैं इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ और आप सबको भी करना चाहिए। अब हमें होलिका दहन से पहले 10 चीज़ें खरीदनी है, और वो 10 चीज़ें क्या हैं और वो हमें क्यों खरीदनी है, हमें उनका क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी और फिर उसके बारे में उनका महत्व के वो चीज़ें खरीदने से, हमें होलिका दहन में डालने से हमारे लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हमें लेना है एक नारियल, कपूर, गेहूं की बाली, गोबर के कंडे जो छोटे छोटे आते हैं, उनमें छेद हुआ होता है, और उसकी माला सी बना लेते हैं एक रस्सी में बांधकर, खील बताशे, सिंदूर, और उसके बाद है सुपारी। ये 10 चीज़ें आपको लेनी है। और क्यों लेनी है और इनका आपको क्या करना है, अब इस विषय में मैं आपको बताऊंगी, इस विषय में मैं आपसे बात करूंगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नारियल, एक पानी वाला नारियल लेना है, और अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके सर से 7 बार उतारिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए, घड़ी की दिशा जिधर होती है उसके उल्टी तरफ, और वो नारियल आपको होलिका दहन की अग्नि में डाल देना, जिससे जो वो रोगी है उसकी बीमारी ठीक होगी। तो नारियल इसलिए आपको लेना है। अगर आप पे कोई राहु की अंतर्दशा, महादशा आपको परेशान कर रही है, मन में टेंशन, डिप्रेशन रहता है, तो ये नारियल उसके लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि आपके राहु के जो दुष्परिणाम आपको मिल रहे थे, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। राहु अगर आपकी कुंडली में खराब है या महादशा में खराब फल दे रहा है, आप इससे डरे नहीं। ये नारियल का उपाय आप होलिका दहन के लिए करिए तो ज़रूर इससे आपको राहु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो 2 चीज़ों का आपको फ़ायदा होने वाला है, एक तो आपकी बीमारी ठीक होगी और दूसरा राहु के दुष्परिणामों से आपका बचाव होगा, उल्टा राहु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा कपूर, कपूर मैंने बोला था कि कपूर आपको पहले ही खरीद लेना है। कपूर अगर आप उसमें डाल के जलाते हैं तो एक तो आपके पितृदोष शांत होते हैं। अगर आप होलिका दहन की अग्नि में ये डालते हैं तो आपके जो पितृदोष कुंडली में लगा होता है तो वो आपका ठीक होगा। जो पितृदोष के कारण आपको पैसे की प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये ठीक होंगी। और शनि, राहु, केतु, इन तीनों के दुष्परिणामों से आपको बचाव मिलेगा, यानी इनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, चाहे इनकी अंतर्दशा हो, महादशा हो, या आपकी कुंडली में ये खराब हो। तो कपूर आपको होलिका दहन में जलाना है, जिससे आपको इन सारी चीज़ों का से बेनिफिट मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं गेहूं की बाली। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग इसको, कुछ लोग पहले से जानते हैं, और अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आज आपको बता दूं कि
इस वक्त पर गेहूं पक जाते हैं, तो किसान जो है इस वजह से भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। गांव में बहुत ज़्यादा फसल पकती है, पशु को साज सज्जा करते हैं, यानी पशुओं को भी होली का रंग लगाया जाता है, इसलिए ये त्यौहार ना बहुत अच्छा माना जाता है। तो जब होली के दौरान गेहूं की फसल पक जाती है, तो उस टाइम पे ये जो गेहूं की बाली है, इसको हम अग्नि में डालते हैं, जिससे कि हमारे आगे आने वाली जो फसल है वो अच्छी जाए और किसान के घर में भरमार रहे, क्योंकि किसान के घर में जब भरमार रहेगी तभी दूसरों तक भी अनाज पहुंचेगा। और हम जो ये गेहूं की बाली डालते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने देवताओं को ये अर्पित किया है। जो हमारी पहली फसल पकी है, तो वो हमने अपने देवताओं को, अग्निदेव को हम अर्पित ज़रूर करते हैं, जिससे हमारे घर में पूरे साल बरकत बनी रहती है। तो ये आप खरीद कर ज़रूर डालें, इससे आपके भी घर में, किसान के घर में नहीं, आपके भी घर में पूरे साल बरकत बनी रहेगी। अब बात करते हैं गोबर के कंडे। जो गोबर होता है उसके सूखे उपले जो होते हैं, छोटे छोटे उपले बनाए जाते हैं और उनको रस्सी में बांधकर होलिका दहन में डाला जाता है। उससे क्या होता है, 7 कंडे होते हैं, उनमें छेद करके हम माला बना के डालते हैं। होलिका दहन में सबसे पहले भाइयों के ऊपर से उन्हें वार कर होली की अग्नि में जलाया जाता है। जो आपके भाई हैं उनके ऊपर से वारिए और उस होलिका की अग्नि में डाल दीजिए, ताकि आपके जो भाई हैं उनके ऊपर आने वाले कोई भी संकट अगर आ रहा हो या आने वाला हो तो वो नहीं आएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ें पहले से ही खरीद लेनी है। नंबर 5 है कोड़ियाँ। मैं इसका नाम लेना पहले भूल गई थी, सॉरी, लेकिन इसमें कोड़ियाँ भी हैं क्योंकि वो 9 चीज़ें हुई थी। कोड़ियाँ आपको लेनी है, गोमती चक्र, कोड़ियाँ और बताशे। होली में स्वयं के ऊपर से उतार कर अगर आप डालते हैं तो जीवन में कोई भी बाधा आपके ऊपर आने वाली हो, अगली होली में आप फिर कर सकते हैं। तो पूरे साल अगर कोई भी बाधा आएगी तो वो आपके ऊपर नहीं आने वाली, यानी उस बाधा से भी आपका बचाव होगा। अब बात करते हैं खील बताशे। खील बताशे हर त्यौहार पे हम लोग लाते हैं, हर त्यौहार पे मनाते हैं, तो होली पे भी ज़रूर आप इसको लेकर आए, क्योंकि इसको अगर हम होलिका दहन में डालते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनती है। खील बताशे को आप ऐसे ही मत मानिएगा, इनको अगर आप डालते हैं सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और इनको डालने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप पे दूर होती है, यानी पैसा आपके पास आने लगता है। नंबर 7 है गन्ना। शायद ये भी मैं नाम लेना भूल गई थी, सॉरी। होली के दौरान गन्ने की फसल भी खड़ी हो जाती है, यानी पूरी बड़ी हो जाती है, गन्ना भी पकने लगता है, काटने लायक होने लगता है। तो इस टाइम पे गन्ने को भी होलिका की अग्नि में दहन किया जाता है, ताकि पूरे साल आपके घर में बरकत बनी रहे, आप जो काम करते हैं उसमें बरकत बनी रहे, आपके रिश्तों में मिठास आती रहे। तो ये भी आप ज़रूर करिएगा। आपको ऐसे ही करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम है तब आप करें। ये सारी चीज़ें आप अपने आप से भी करते हैं, चाहे आप सुख समृद्ध हैं, परिवार से अच्छे हैं, तो भी आपको ये ज़रूर करना है। नंबर 8 है सिंदूर। सिंदूर आपको लेना है, पहले ही दिन ये सारी चीज़ें आप खरीद लें और उसके बाद जब किसी लड़की के विवाह में परेशानी अगर आ रही है तो उनको लेके आना है सिंदूर, और वो सिंदूर होलिका दहन में अर्पित करना है। क्योंकि जब सिंदूर अगर चुटकी भर लेके आप ऐसे उसमें अर्पित कर दें, जब आप सिंदूर अर्पित करेंगे तो आपके जो विवाह में बाधा आ रही होगी तो वो नहीं आएगी। उसके साथ ही साथ मटर चना भी होलिका दहन में अर्पित करना है आपको सिंदूर के साथ। आपने देखा होगा मटर चना आते हैं, वो भी आप खरीदिएगा और उनको भी सिंदूर के साथ अर्पित करिएगा, ताकि आपकी बच्ची के या आपकी शादी में आ रही बाधा समाप्त हो जाए। कि बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको ये प्रॉब्लम चल रही है तो होली पे अगर आप ये करते हैं तो इस प्रॉब्लम का आप सामना नहीं करेंगे। नंबर 10 है सुपारी। सुपारी आप पहले ही खरीद लें। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये उपाय बहुत ज़रूरी है। एक काले कपड़े में काले तिल लें, 7 लौंग लें, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों और
थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसकी एक पोटली बना लें। फिर उसको खुद के ऊपर से आप 7 बार उतारिए और होलिका अग्नि में सुहा कर दीजिए। इससे जो आपके ऊपर बुरी नज़र थी, आपके ऊपर नेगेटिविटी थी, वो समाप्त हो जाएगी। तो ये थी वो 10 चीज़ें। कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, आप ये ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर आ भी रही होगी प्रॉब्लम तो वो आपको नहीं आएगी। ये सारे उपाय इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हमारे घर में पूरा साल बरकत बनी रहे, हम बीमार ना हों, हमारी शादी में प्रॉब्लम ना आए। हैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के रिचुअल्स हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत मज़ा आता है इनको करने में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। जब हम होलिका की अग्नि में हम परिक्रमा करते हैं, जब हम उसका फेरा लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उससे पहले हम खेलते कूदते हैं, नाचते गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। होली का त्यौहार तो हम सबको ही पसंद होगा, आई थिंक कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो सारे लोग आप इसको खुशियों से मनाइए। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। इस होली पर आप सब खुशियों से झूमें, नाचे, गाएँ, मेरी यही कामना है ईश्वर से। और ये थे आज के थोड़े से टिप्स जो कि आपको अच्छे लगे होंगे और ज़रूर करिएगा। ईश्वर आपको खुश रखे। नमस्कार।